राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री की। जो वट सावित्री का जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, संपूर्ण पूजा विधि बताऊँगी, कैसे करना है, कुछ उपाय बताऊँगी जिसको करने से आपके पति से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और दूसरा, घर पर पूजा हम कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। और घर पे पूजन करने की विधि भी बताऊंगी, मनोकामना पूरी कैसे करना है ये भी बताऊंगी। और अगर आपके पति किसी तरह से बीमार हैं या कोई उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कौन सा उपाय वट वृक्ष में करें जिससे कि उनको स्वास्थ्य लाभ होने लगे और आपकी परेशानी भी सही हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये सारा कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है, तो ये 100% कारगर है। आप इसको कर सकते हैं और इसको करने से आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे वट सावित्री की कि वट सावित्री 2025 में कब पड़ रही है। तो जो वट सावित्री है ये जो है 26 मई को इसकी पूजा की जाएगी। सुहागिन महिलाएं इस दिन विशेष रूप से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनको दीर्घायु रखने के लिए उनकी पूजा, बरगद की पूजा, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन पति की पूजा का भी विशेष विधान है और बहुत से लोगों के यहाँ जो है सिर्फ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पति की पूजा भी की जाती है तो ज़रूर करें। वैसे करना शुभ होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो मत कीजिएगा। और पहली बार अगर आप व्रत उठा रही हैं तो कुछ ये नियम हैं जिनको कि आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहली बार व्रत रखने पर हमें बहुत सारे नियम होते हैं जो नहीं पता होते हैं। तो हम एक बार अगर जैसे व्रत उठा लेते हैं फिर हमें पूरे लाइफ टाइम वैसे ही करना होता है। तो इसलिए नियम का सही रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त की, जो पंडित जी द्वारा बताया हुआ है। तो पंडित जी ने बताया है कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है ये मिल रहा है सुबह 7:20 से लेकर के 10:58 तक। इस बीच में आपको करनी है वट सावित्री की पूजा। पूजा की विधि क्या होगी, तो पूजा की विधि ये है कि आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी है। लेकिन अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो बरगद की टहनी ला करके पूजा ना करें। अगर आपको बरगद का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष में पूजा कर सकती हैं, और अगर पीपल का वृक्ष भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे में घर पर ही पूजा कर लें। आपको वही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वही आपको नियम, आपको सारे वही फॉलो करने हैं। बस ये है कि पौधा आपको तुलसी का लेना होगा, क्योंकि वट वृक्ष आपको नहीं मिल पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होती है। तो देखिए, इसमें विशेष रूप से श्रृंगार से संबंधित चीज़ें जरूर समर्पित की जाती हैं, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और विशेष रूप से बरगद की जड़ में पूजा किया जाता है। तो जो जड़ होता है वहाँ पर वो एपल से थापा लगाया जाता है। इसमें जो है ये अमावस्या तिथि होती है तो 15 थापे लगाए जाते हैं, और प्रत्येक थापे पर आपको सिंदूर से बिंदी लगाना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंदूर से बिंदी लगाने के बाद फिर आपको माला, फूल इत्यादि से पूजन करना होता है। वहीं बैठ कर के आपको कथा सुननी होती है। अगर आप वट वृक्ष की पूजा बरगद अमावस्या के उससे कर रहे हैं या वट सावित्री के उससे कर रहे हैं तो आप देशी घी का दीपक ज़रूर लगाएं। संपूर्ण पूजा करने के बाद इसमें बांस का पंखा भी रखा जाता है पूजन में, जो कि बांस के पंखे से हम लोग पूजन के बाद पेड़ पे थोड़ी सी हवा करते हैं। कहा जाता है कि जो बरगद का पेड़ होता है इसमें सभी देवी देवता वास करते हैं, और विशेष रूप से इसमें नारायण जी का वास विशेष रूप से होता है। यानी कि हरि विष्णु जी का वास जो है वो बरगद के वृक्ष में होता है, तो इसलिए जो है उनको पंखा किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें विशेष रूप से फेरी करने का भी नियम है। इसमें वैसे तो अमावस्या तिथि है तो 15 फेरी की जाती है। बहुत से लोग तरह तरह से जो है फेरी लेते हैं। बहुत से लोग कच्चा सूत लपेटते हैं 15 बार फेरी करके। बहुत से लोग हैं तो चने से फेरी करते हैं। बहुत से लोग किस्मिस से फेरी करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे नियम होगा वैसे आप फेरी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि वहीं बैठ कर के कथा सुनना है। लेकिन पूरी पूजा करने के बाद, फेरी करने के बाद तब आपको जो है कथा सुननी है। कथा पहले ही नहीं सुनना है, तो कथा आपको बाद में सुननी है। और आपको जब पूरी पूजा आप कर लीजिएगा तो अपने पति की लंबी आयु के लिए
और जो है दीर्घायु करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अगर आप इस दिन का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पति की तरक्की होगी। नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी में जो है उनका प्रमोशन हो सकता है, व्यापार करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है, एक सिक्का लेना है, सिक्का कोई सा भी हो, 1, 2, 5, 10 कोई भी सिक्का हो, आप सिक्का ले लीजिएगा। और सिक्का लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप पूरी पूजा कर लीजिएगा तो जो बरगद का पेड़ का जो जड़ होता है वहाँ पर मिट्टी होगी, तो थोड़ी सी मिट्टी को बस उसी सिक्के से हल्का सा आपको खोद लेना है और उसी के अंदर सिक्का डाल के और फिर मिट्टी से आपको बराबर कर देना है। और वहाँ पर अपनी मनोकामना कहनी है कि हमें अपार धन की प्राप्ति हो, हमारे पति के स्वास्थ्य में वृद्धि हो और उनकी वो दीर्घायु हो। इतना बोल करके वो सिक्का आपको वहीं दबा देना है और उसके बाद से फिर आपको पलट के बरगद के पेड़ की तरफ नहीं देखना है। पूजन करने के बाद और सिक्का दबाने के बाद फिर आपको पलट के नहीं देखना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। यानी कि जो ये सिक्के वाला काम है ये एकदम लास्ट में करना है और करने के बाद सीधे आपको घर आ जाना है। तो यही उपाय करने से आपको 100% लाभ जरूर होगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, आपको इसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।